खबर टीकमगढ़ से है, जहां शादी के सपने देखने वाला एक युवक धोखाधड़ी का शिकार हो गया। मंदिर में शादी के एक हफ्ते बाद ही दुल्हन घर से रफू चक्कर हो गई। युवक ने शादी कराने वाले बिचौलियों पर 1,80,000 रुपए की ठगी का आरोप लगाया है और एसपी से शिकायत की। पीड़ित युवक मनीष जैन टीकमगढ़ शहर के पपोरा चौराहा मजपुरा मोहल्ला का रहने वाला है। मनीष के मुताबिक कुछ परिचितों ने उसकी शादी कराने का प्रस्ताव दिया, जिसमें नारायणपुर का मनोहर लोधी, डारंगुआ का रामस्वरूप लोधी और पटराई की रीता लोधी शामिल है। इन तीनों ने मनीष की मुलाकात उड़ीसा के बलांगीर जिले की युवती अनसुईया भुई से करवाई और शादी तय करने के नाम पर 1,80,000 रुपए ले लिए। शादी कुंडेश्वर मंदिर में करवाई गई, साथ ही कोर्ट मैरिज के लिए भी आवेदन किया, लेकिन शादी के सिर्फ एक हफ्ते बाद दुल्हन मौका पाकर घर से फरार हो गई। जिसके बाद पीड़ित मनीष जैन ने तुरंत अपने बिचौलिए दोस्तों को सूचना दी और पैसे वापस करने की गुहार लगाई। मनीष के अनुसार उन्हें अब तक पैसे वापस नहीं मिले हैं, बल्कि उल्टा झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी जा रही है। इससे पीड़ित का परिवार भयभीत है, जिसके बाद उन्होंने एसपी से शिकायत कर मदद की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका बेटा? मनीष कुमार जैन। मनीष जी, आप बताएं, जो आज एसपी ऑफिस आए आवेदन देने, क्या मामला है? मामला ये है कि मेरे साथ 1,80,000 रुपए की ठगी हुई। कैसे हुई ठगी? आप वो क्या है, खरगापुर के पास रामस्वरूप लोधी और खुशीपुरा, नारायणपुर खुशीपुरा के पास मनोहर लोधी, इन दोनों ने मुझे अपने घर पे बुलाया यहाँ से कि मेरी साली आई है उड़ीसा से और आपको अगर शादी करनी है तो मेरे घर आइए, तो लड़की देखिए, आपको पसंद आया तो शादी कर लेना। तो मैंने कहा ठीक है। मैं उनके घर गया, लड़की मुझे पसंद आ गई। लड़की पसंद आ गई तो मैंने कोर्ट मैरिज का आवेदन दे दिया कोर्ट में, और कोर्ट मैरिज का आवेदन दे के उसको अपने घर ले गया, ठीक है। और लड़की 8 दिन अपने घर रुकी, उसके बाद अपनी छत से पीछे की छत पे कूदी भागने के लिए। तो पीछे के जो मोहल्ला के पड़ोसी हैं अपने, उन्होंने उसको पकड़ा और पकड़ के अपन को बुलाया। उन्होंने अपने माध्यम उसको कर दिया। मैंने उन लोगों को, रामस्वरूप लोधी को और मनोहर लोधी को, दूसरे दिन टीकमगढ़ बुलाया। उन्होंने पूछा, भाई ऐसी ऐसी बात है और क्या करना है। तो उन्होंने उस लड़की को समझाया, तो वो लड़की बोली कि मेरी चुन्नी उड़ गई थी छत से, मैं वो उठाने गई। तो चुन्नी जैसे मान लो 3 छत थोड़ी ना उड़ सकती है। मैंने उनसे बोला कि भाई अब क्या करने का है। तो वो लड़की बोली कि मेरे को अपने दीदी जीजा के साथ, दीदी जीजा के घर जाने का है। तो मैंने उससे बोला कि अब आप यहीं रुको, जैसे मेरे से आपकी मैरिज हुई तो आप यहीं रुको, दीदी जीजा के घर क्यों जाना है। तो बोली मैं वहाँ से उड़ीसा वापस चली जाऊँगी, मेरे को आपके साथ नहीं रहना है, तो ना आपके साथ शादी करना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उनकी दीदी जीजा को उनके सुपुर्द कर दिया। तो अब क्या समस्या हो रही है आपको? क्या समस्या ये हो रही है कि जैसे सामने वाला अपने ऊपर कोई केस फाइल करे, तो अपने बचाव के लिए मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पैसे वापस दिलवाए जाएं, 1,80,000 रुपये, और जो ठगी हुई उनके ऊपर, ठगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अच्छा, ये पैसे काय के लिए दिए थे आपने? कब दिए थे? और ये पैसे हमने दिए थे उनको 23 तारीख को। काय के लिए दिए थे? शादी करने के लिए। तो शादी के वजह में पैसे लिए थे क्या उन्होंने? अच्छा, कितने दिन रुकी वो यहाँ पे? यहाँ पे रुकी 10 दिन। उसके बाद मतलब 11 तारीख को कोर्ट मैरिज हुई और 23 तारीख को उनकी सुपुर्द हमने कर दिया। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, पूरे पैसे दिलाए और हमारे पैसे वापस दिलाए जाए। पैसों के अलावा कुछ और भी सामान लेके गई है क्या? अकेले पैसे? 6,000 रुपये जेब में से निकाल लीजिए।